चंद दिन पहले भी एक वीडियो में मैंने एक शख्स का जिक्र किया जिसका नाम विलियम ब्रैनहम है और उसके हवाले से मैंने बताया कि वो एक झूठा नबी है, चूंकि जो उसने नबूवतें की कि ये दुनिया 70s की जो 1970s में ख़त्म हो जाएगी वैसा नहीं हुआ है। इसी तरह से हमने देखा कि वो एक बिदती भी है, यानी कि जो कलीसियाई बुनियादी अकीदा तस्लीस व तौहीद के ताल्लुक से वो उसका इनकारी है। और तीसरी बात हमने ये भी देखी कि वो एक झूठा उस्ताद भी था, उसने बहुत सारी सब एक बात को पकड़ के शोर डाल, उसने नबूवत की थी और वो पूरी नहीं हुई। 1933 के अंदर 7 रोयाएं ब्रदर ब्रैनहम ने देखी थी। पहली रोया जो ब्रदर ब्रैनहम ने देखी थी वो मुसोलिनी के बारे में थी, और मुसोलिनी जो है वो डिक्टेटर था इटली के अंदर। जो बोला वो पूरा हुआ। फिर हिटलर के बारे में जो बोला वो पूरा। फिर 3 इज़म्स के बारे में बताया, नाजीज्म, फाशिज्म एंड कम्युनिज्म। इन तीनों के साथ क्या होगा, तीसरा वाला पहले 2 को निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो भी बात पूरी हुई। फिर चौथी बात, दुनिया के अंदर बड़ी बेहयाई होगी, औरतें अपना लिबास उतारना शुरू करेंगी, और जैसे अदन के अंदर उन्होंने पत्ते पहने थे हवा और आदम ने, ऐसे ही खवातीन पत्ते पहनना शुरू कर देगी। और ब्रदर ब्रैनहम की जिंदगी के दौरान ही पेरिस के अंदर एक फैशन शो हुआ और उसमें वो लड़की ऐसे ही कपड़े पहनकर आई, वो भी पूरी हुई। 5वीं ड्राइवरलेस कार आएगी, एक ऐसी कार आएगी, एक ऐसी गाड़ी चलेगी जो ड्राइवर नहीं होगा, बस बटन दबाओगे और वो आपको आपकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचा दे। वो भी दुनिया में चल रही है। छठी, अमेरिका के अंदर आज तक कभी कोई खातून, कोई लेडीज जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो नबी ने कहा था या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनेगी। कमला हैरिस, वो भी बात पूरी हुई। अबे भाई, जिसकी 6 पूरी हो गई, तू 7वीं देख रहा है, 6 को क्यों नहीं देख रहा? इसका मतलब यह है कि तेरे देखने में गड़बड़ है। अगर 6 पूरी हुई तो 7वीं क्यों ना होगी? नहीं जी, उसने बोला 1977 के अंदर दुनिया तबाह हो जाएगी। भाई बोला तो खुदा ने यूना को भी है कि नैनवा जब वो तरसीस जा रहा है। अब यूना में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे सोचने में गड़बड़ है। अब जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको तो मानना ही पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि आप सब मानते हैं यूना नबी है, 100% नबी है। तो क्या आप सब मानते हैं उसने नाफरमानी की? यस। तो क्या नबी से हट गया वो? क्या खुदा ने बोला नहीं भाई नहीं? ए भाई यूना, तू हो गया फेल, इसीलिए मैं किसी और शख्स को पकड़ूंगा और उसे अपना नबी बनाऊंगा। खुदा तुम्हारी तरह अपना दफ्तर नहीं चलाता है। ब्रदर ब्रैनहम कहते हैं खुदा का पहला फैसला ही परफेक्ट होता है, इसीलिए उसे दूसरा फैसला नहीं करना पड़ता है। खुदा गलती नहीं करता है। जी भाई, पढ़ें जरा, दोबारा पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा। अरे भाई, शहर नैनवा को जा, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है, देता हूं। अच्छा जी, हुक्म खुदा ने क्या दिया था? जाके उनको बोल दे 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगी।
उसने मुनादी कर दी, यस नबूवत कर दी, यस खुदा का कलाम बोल दिया। आमीन खुदा ने बोला ना ऊपर, यस तुम बोलोगे नहीं उसने तो मुनादी। ओ भाई ऊपर क्या लिखा? खुदावन का कलाम। जब खुदावन का कलाम नाजिल होता है वो नबूवत होती है। आमीन। जो बाइबल में लिखा हुआ वो नबूवत है। आमीन यस हालेलुया लफ्जों की गेम में मत घूमो यस सर वरना घूम जाओगे। यस इसलिए सीधी सीधी बात करो और सीधी सीधी बात समझो। आमीन आगे पढ़े। बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। 1 दिन की रात चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। हो गई, पेशन हो गई, नबूवत हो गई, यस सर मुनादी हो गई। यस सुन लो, खुदावंद का कलाम मुझ पर दूसरी बार नाजिल हुआ है यस सर और खुदावंद ने फरमाया है मैं उसका पैगाम लेकर आया हूँ। आमीन। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ और खुदावंद ने मुझे आपके पास भेजा है और पैगाम यह है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। अब मैं सब पादरियों को कहता हूँ जो कलाम को ठीक तरीके से नहीं समझते, अपनी समझ से समझते हैं या अपनी सेमिनरी के मुताबिक समझते हैं, मुझे बताओ 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हुआ था? नो सर नेवर, नो नेवर। यस भाई को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? झूठा नबी बोलोगे? जी जी हाँ जी, क्योंकि तबाही नहीं हुआ। यस सर बोलोगे ना? यस किसी में हिम्मत है यूना को झूठा नबी बोले? नो सर किसी में हिम्मत है? एक मिनट, वो जाहिल पादरी होंगे जो बोलेंगे। यस सर खुदा का नबी सच्चा होता है, आमीन ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लोगों का बंद है। यस सर तो 40 दिन के बाद तबाह। अब यूना को निकालो बाइबल में से। ये मैं उन पादरियों को कह रहा हूं जिनको बाइबल की अलिफ बे भी नहीं आती है, यस सर एबीसी भी नहीं आती है, वो आलम बने हुए हैं। यस सर झूठा नबी, झूठा नबी। और जाओ बाइबल पढ़ो। आमीन यस यूना को क्या बोलोगे फिर? सिचुएशन देखनी पड़ती है, यस उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, टेक्स्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है, यस सर हर चीज देखनी पड़ती है। तो तुम तो फौरन बोल दोगे तुम जैसे हो तो नहीं नहीं यूना झूठा नबी है, क्योंकि तुम तहकीक नहीं करते, यस सुनी सुनाई बात करते हो। आमीन यस सर हाँ, अब खुद तलाश करो या मैं बताऊं? आमीन बताता हूं, सब्र करो। जरा ब्रदर बैनम की पेशन भी पढ़ो। ब्रदर बैनम ने जो प्रेडिक्शन की थी उसको देखो। मैसेज का नाम है टीचिंग ऑन मोसेस, 560513। ब्रदर बैनम ने क्या फरमाया है? नबूवतें पूरी नहीं, तुम्हें पता ही क्यों नहीं है? अब तुम नुक्ता चीनी की ऐनक पहनकर बात कर रहे हो, तुम्हें तो कोई चीज नजर ठीक आएगी नहीं। यस सर ऐनक नंबर गलत पहना हुआ है आपने, यस नंबर ठीक पहनो, आमीन फिर क्लियर नजर आएगा। यस सर सुने जरा, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं आपको समझ लग जाएगी आज। आमीन और जो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं दुनिया भर में, उनको भी समझ लग जाएगी। यस सर और फिर भी अगर कोई कौवे की औलाद होगा तो उसको समझ नहीं लगेगा, यस सर लेकिन अगर कोई कबूतर होगा आमीन तो उसको समझ लगेगा। आमीन अगर कोई गिद्ध की औलाद होगी तो उसको समझ नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई उकाब होगा आमीन हालेलुया
उसको समझ लगे। आमीन। और वैसे भी सबको समझ क्यों लगे? यस खुदा समझाने नहीं चाहता। यस खुदा चाहता तुम फंसे रहो अपने कैद खानों में। खुदा चाहता तुम मुजरम बन के जिंदगी गुजारो, तो फंसे रहो यस सर। कि तुम खुदा के कलाम को नहीं मानते। आमीन। तो खुदा क्यों चाहेगा तुम निकलो? खुदा तो चाहेगा फंसे रहो, क्योंकि तुम कलाम को रद्द करते हो, यस अपने गीतों के मुताबिक चलते हो, यस मिशनों तंजीमों के कैद खानों में फंसे हुए हो। यस सर। आमीन। तो जब तक वहां फंसे हुए हो, तब तक खुदा के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। यस सर। लेकिन जब कलाम के साथ खड़े हो जाओगे, आमीन। फिर खुदा आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, यस आमीन। क्योंकि खुदा सिर्फ अपने कलाम की हिफाजत करता है। यस सर। और ब्रदर बैनम कहते हैं जहां कलाम ही नहीं, वहां खुदा क्यों हिफाजत करे किसी? यस आपके अंदर कलाम ही नहीं, खुदा क्यों करे? आमीन। जिस चर्च के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, जिस कलीसिया के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है, Yes. जिस घर के अंदर खुदा का कलाम ही, रसूमात है, अकीदे हैं, यस तालीमी डिग्रियां हैं, वहां खुदा क्यों हिफाजत करेगा? Yes. खुदा तालीमी डिग्रियों की हिफाजत नहीं करेगा, खुदा अपने कलाम की हिफाजत करेगा। हालेलुया। हाँ, right है। खुदा तुम्हारी बेकार डिग्रियों की क्यों हिफाजत करे? यस सर। जो कागज का टुकड़ा है, खुदा अपने कलाम की हिफाजत करे। आमीन। इसलिए खुदा डिग्रियों से नहीं मिलता है, यस सर। खुदा पाक रूह की कुदरत से मिलता है। आमीन। जी सुने नबी ने क्या फरमाया है, फिर मैं आगे चलता हूं। 21 पैराग्राफ नंबर 21। एंड रिमेंबर, और याद रखो, आई predict that before the great total annihilation, which I don't say, the Lord told me this, but I believe there will be something happen either between now or at the time in 77. It may come at this hour, but between now and 77, I predict that either a great destruction or a total annihilation of the entire earth between now and 70. अब सुने, जिनको इंग्लिश आती है उनको समझ लग गई है, आमीन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या नबी ने बोला। सुने, अब याद रखें ना, अब याद रखें, आई predict that, मैं ये पेशनगोई या अंदाजा लगा रहा हूं। यस predict का मतलब होता है अंदाजा लगाना। यस देखें, महकमे मौसमियात वाले prediction करते हैं, नबूवत कभी नहीं करते। यस सर। This is a big difference between the prophecy and the prediction. यस If you don't know, you have to need a study of it. यस तो वो prediction करते हैं, prophecy नहीं करते। यस सर। अगले हफ्ते मौसम ऐसा ऐसा रहेगा, बादल छाए रहेंगे, फला दिन बारिश होगी, और उस दिन कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। यस सर। अब क्या वो महकमे मौसमियत वाले झूठे हैं? कहां बैठ के स्टडी करते हैं आप? वो कब कह रहे हैं कि आई प्रोफेसी? वो कब कह रहे हैं कि हम नबूवत करते हैं? नबूवत में और प्रेडिक्शन में, प्रोफेसी में और प्रेडिक्शन में फर्क होता है। आमीन। देखिए, प्रेडिक्शन जो होती है वो साइंसी मुआयने पर मुयस्सर होती है। आप साइंस के हिसाब से
मौसम के हिसाब से, हालात के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, और जैसे आपके चौगिर्द हालात चल रहे होते हैं उनकी बिना पर प्रेडिक्शन करते हैं। और नबी ने भी प्रेडिक्शन की 77 के बारे में। वो साफ कह रहे हैं आई प्रेडिक्ट। तो उसमें अगर वो प्रेडिक्शन पूरी हो जाए ना हो, इससे ना वो सच्चे हैं ना झूठे हैं। उन्होंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया महकमे मौसमियात ने। हो गया तो ठीक, ना भी हुआ तो ठीक। इसको क्या कहते हैं? जब वो प्रेडिक्शन करें कि बारिश होगी और बारिश ना हो, जब वो प्रेडिक्शन करें कि बारिश होगी और बारिश होती है, एक दफा हो गई एक दफा नहीं हुई, आप उनको क्या बोलेंगे, झूठे या सच्चे? क्या बोलोगे? कुछ भी बोल ही नहीं सकते। एक दफा पूरी हुई एक दफा नहीं हुई। हाँ, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, वो न्यूट्रल है। ना आप उनको झूठा कह सकते हैं ना आप सच्चा कह सकते हैं। इसका कोई मायने नहीं है, इससे कोई साबित नहीं होता कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं। तो लोग ऐसी बातें पकड़ के फजूल के अंदर उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसी तरह नबी ने क्या बोला है? आई प्रेडिक्टेड बिफोर द ग्रेट टोटल इनहिलेशन व्हिच आई डोंट से द लॉर्ड टोल्ड मी। दुनिया की तबाही तो होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि खुदावन ने मुझसे कहा है। साहब बोला ना भाई। तो इससे सच्चा बंदा आपको कहाँ मिलेगा? इससे तो साबित होता है कि वो सच्चा खुदा का खादिम। आमीन। हालेलुया। इससे तो सच्चा साबित होता है यस सर कि भाई मैं नहीं कह रहा कि खुदा ने मुझे बताया है। यस मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि दुनिया के हालात ऐसे हैं, इन हालात से ऐसे लगता है कि 77 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे सुने, उसने बोले इसी घड़ी भी हो सकती है। आमीन। तुम 70 को पकड़ के बैठे हुए हो। यस सर। तुम 70 को पकड़ के बैठे हुए हो। नबी ने तो बोला इसी घड़ी भी खत्म हो सकती है। यस सर। व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रेडिक्शन, यस नॉट अ प्रोफेसी। यस